ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णपयामि स्वाहा। 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 श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा। समस्त शांति द्वारा कर्ता परिवार से कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति द्वारा कर्ता परिवार से शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्री बलारोग्य ईश्वर वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाम प्रसिद्धंतन ओम ऋषभदया श्री वर्धमाना पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामधेय समस्त शांति द्वारा कर्ता परिवार से ईमत्रांच सिद्धिं तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु ईमत्रांच सिद्धिं प्रयुञ्जन्तु न। ओम नमो हरदे भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्थे सहिताय समोचरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चतुर्विंशति गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुख संपदाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ब्रह्मणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज ब्रह्मचरी कल्पना दीदी व्याधिम गणंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त शांति धारा करता परिवार से सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरदे भगवते प्रक्षिण दुष्कृमचाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापन्तुनाशनाय सर्व परकृत चतुर्भुजनाशनाय सर्व क्षामनाशनाय सर्वार्थ शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रम रस्याऊसा नमः सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु मम तुष्टिं कुरु कुरु मम पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा रचित 84 पाहुड़ हैं। उन 84 पाहुड़ों में आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने सम्यक दर्शन या दर्शन को काफ़ी महत्व दिया है और उन्होंने ये कहा है कि दर्शन ही धर्म का मूल है। उसी का शिष्यों के लिए उपदेश जिन वरों ने दिया है और उसके लिए ही हमें अपने कानों से सुनना चाहिए, क्योंकि दर्शनहीन की वंदना नहीं की जा सकती है। यहाँ पर दर्शन शब्द का अर्थ और विचार जब हम गाथा 26 में करते हैं तो वहाँ पर जयचंद जी छावड़ा जी स्पष्ट लिख देते हैं, दर्शन का अर्थ यथाजात रूप है। इस टीका के अंतर्गत जब हमारी ये बात चलती है कि 26वीं गाथा में दर्शन का अर्थ जो कहा जाता है वह कहा जाता है कि यथाजात रूप, अर्थात यथाजात रूप का मतलब यह होता है जैसा बच्चा जन्म लेता है वैसे ही जो रूप है जो कहा गया है दर्शन, जो आचार्य यथाजात रूप को दर्शन कहते हैं। ये शब्द वह केवल नग्न रूप ही यथाजात होगा, क्योंकि आचार्य तो वाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह से रहित हो उसको यथाजात कहते हैं। अब जो दर्शन हीनों ने वंदी दब्बो, दर्शन से हीन जो होता है उसकी वंदना नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसका यथाजात रूप नहीं है उसकी वंदना नहीं करना चाहिए। ये हमारे कुंद कुंद देव आचार्य ने अपने ग्रंथ अष्टपौहण ग्रंथ की दूसरी गाथा में लिखा है, दंसन मूलो धम्मो उविठ्ठो जिनवरेह मिस्सानम तम सोऊन सकन्न कन्ने दंसनहीनों न वंदप्पो। दर्शनहीन की वंदना नहीं की जाती है। अब मूल कहाँ है धर्म? जैसे मंदिर की नींव और वृक्ष की जड़ होती है, उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन है और दर्शन ही धर्म का मूल है। इसके सिवा कोई भी
दर्शन का मूल नहीं हो सकता है। दर्शन हीनो न बंदब्बो, जो दर्शन से हीन होते हैं उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। अब दर्शन से हीन कौन होते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि मूल रहित वृक्ष के स्कंद, शाखा, पुष्प, फल आदि कहाँ से होंगे जब मूल जड़ ही नहीं है, तो क्या होगा। तो धर्म का अर्थ तथा दर्शन का स्वरूप हम जब समझना चाहते हैं तो वहाँ पर दर्शन का स्वरूप सबसे पहले समझना चाहिए। और दर्शन का अर्थ जो होता है वह होता है यथाजात रूप। इस यथाजात रूप के लिए जितना हम प्राप्त करेंगे उतने ही हम यथाजात रूप को वंदना करने वाले ही निश्चय तौर पर सच्चे सम्यक दृष्टि